So here we are at the Taj Mahal Hotel in the Bombay, which was attacked by the terrorist, in the same hotel. It's the most prestigious hotel in the country, and people always talk about Taj. And this is the view outside. मैंने कभी बनाया नहीं है, बट आज मैं ट्राई कर रहा हूँ. फ्रेंच प्रेस कॉफ़ी हम बना रहे हैं ये ताज महल होटल में. और ये इसको आपको अंदर इसमें कॉफ़ी डाल देना है और उसके बाद में गर्म पानी डाल देना है और उसको प्रेस करना है. वो छन्नी से ऊपर फिल्टर हो रहा है. इट इज़ विजिबल. देखिए कि ये डिकॉक्शन रेडी हो गया. इसको हम जनरली कॉफ़ी में यूज़ कर लेंगे. ये अब हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, जो मेन हेरिटेज विंग है. बहुत सुंदर है. ये इनका होटल का रेप्लिका इन्होंने बनाया है. और कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कि ये स्टेयरकेस जो लीड करती है टू द ग्राउंड फ्लोर. Taj has been defining what luxury means since ages. 1903 में ये फर्स्ट बना हुआ होटल है. और ये डिफरेंट मीटिंग एरियाज, रूम्स हैं. और एक ये है जो गैलरी का पार्ट है, तो इसमें इन्होंने अपनी हेरिटेज दिखाई. 115 years ऑफ ताज इज़ बीन डिस्प्लेड हियर. बहुत ही मिक्स ऑफ मॉडर्न डे लग्जरीज विथ कॉन्टेम्प्रेरी स्टाइल गोथिक स्ट्रक्चर्स है. जो बेस इंजीनियर जिन्होंने इसको मुंबई के मेजर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और ये सब जगहों को बनाया था, उन्होंने ही इसको भी डेवलप किया था. कुछ बेसिक डिज़ाइंस हैं पुराने समय का. और ये रखा है मूर्ति जमशेदजी नसीरवानी टाटा जी का, जो इसके फाउंडर है. एंड एक और इंटरेस्टिंग, जैसे कि हेरिटेज होटल होने के कारण कई चीज़ें हैं, जैसे कि ये 2 फ्लावर वासेस हैं जो कि जापान से वो लाए थे और बाद में होटल को एज ए हेरिटेज गिफ्ट कर दिया था. जमशेद जी वहाँ इसको लेके आए थे जापान से 1800s में. तो बहुत ही स्पेशल यहाँ के चीज़ें हैं. कई स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे कि ये एक वैक्स कैंडल से बना हुआ फ्लावर है. हेलो. तो अब यहाँ भी घूम लिया है, तो आगे और देखते हैं लाइफ में क्या करने का है. ये है जो हेरिटेज बिल्डिंग का पार्ट है, और ये है जो इनका नया बिल्डिंग है. दोनों ही इक्वली गुड. और ये सुबह सुबह का समय है. ये गेट वे ऑफ इंडिया है. ये जस्ट ऑन अ लेजर वॉक. बहुत ही हेवी एनएसजी डिप्लॉयमेंट है. एनएसजी जवान अपना फ़ोटो खिंचा रहे हैं. आई डोंट नो, सम कंपनी चेंज और समथिंग हैज़ हैपेंड. और एक फ्रेंड जो एनएसजी में ऑफिसर रह चुका है, उसके कारण हम एनएसजी को काफ़ी क्लोजली जानते हैं. तो एक एसोसिएशन लगता है, एक मज़ा आता है व्हेन यू सी देम. कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है. ये पुलिस की कुछ बाइक्स हैं. और देखिए, क्योंकि बहुत ट्रेन्स टू मच इन बॉम्बे, Mumbai, so they have kept a polythene guard over the fuel tank cap
सो इट्स इंटरेस्टिंग। हम फोर्ट एरिया के मेन चौराहे पे आ गए हैं। यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मिलेगी, which includes on the right side is the police headquarters. और CST एरिया सब कुछ यहाँ पे ही है, जो सेंट्रल मुंबई का पार्ट है, जो मुंबई का मेन ब्रिटिशर्स टाइम में एरिया रहा होगा, वो सब कुछ यही है। बिल्डिंग्स यहाँ की उस तरीके का आर्किटेक्चर इजीली दिखाती हैं। तो हम लोग उस तरफ को जाएंगे, काला घोड़ा की तरफ। और ये है जो कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया है। इतनी बड़ी पॉपुलस कंट्री में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट ये बिल्डिंग बहुत शानदार है। ये हॉर्नबिल हाउस है, बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। और इसके सामने है ये नेवी का बेस, मस्टर गेट उनका मेन एंट्री गेट। और समय सबसे बड़ी चीज़ है, 1735 का ये गेट है। और इस चौराहे का नाम डॉक्टर सालिम शेख चौराहा है। ही वॉज अ बर्ड वॉचर ऑफ इंडिया। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जस्ट शो यू दिस नेवल डॉकयार्ड with Lion Gate. It is 1735, and let me just correct myself. Yeah, it's Dr. Salim Ali, and this is Nation First. So Navy giving their motto Nation First. हम आ गए हैं इस जगह पे जिसका नाम है काला घोड़ा। और ये पुराना सब सेटअप है काला घोड़ा एरिया के आसपास। कुछ शॉप्स हैं यहाँ पे, कई बहुत ही ओल्ड रेस्टोरेंट्स हैं। ये कॉलेजेस हैं, लाइब्रेरी है। और आई थिंक दैट इज़ द नियर रेलवे स्टेशन, द मेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। प्रॉब्लम बॉम्बे का एक ही है, बॉम्बे हाई कोर्ट का बिल्डिंग। मैं एक बार आ चुका हूँ फॉर सम ऑफिशियल वर्क, तो एकदम पहचान में आ गया। बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है सब। ये सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे सेंट्रल बैंक है ये, और बैंक ऑफ इंडिया पीछे था, HSBC है। So the best advantage of roaming in a city is like you get up early and then roam around without the traffic. You will not be able to identify the Mumbai after half an hour or so. ये है बेस्ट बसेस। इसका पुराना वर्जन में कहीं दिखेगा तो दिखा दूँगा। बेस्ट इज द blood veins of Mumbai. They carry people here and there. So we'll just move forward towards CST. तो हम आ गए हैं मोस्ट आइकॉनिक प्लेस शिवाजी टर्मिनस पे, और इसके साथ है ये बृहद मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय, हेडक्वार्टर्स। ये ताज होटल का मेन लॉबी एरिया है। नॉर्मली बहुत ही ऑक्यूपाइड होता है और एकदम कॉमन बिजनेस प्लेस जैसे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने अभी सुबह ये डिसाइडेड टू गो टू सिद्धिविनायक मंदिर, तो इसलिए देन आई थॉट ऑफ नाउ कैप्चरिंग। आज के बुफे ब्रेकफास्ट में एक ये खास बात दिखी, जो इन्होंने हनी कॉम इडली यहाँ पे किया होगा, उनको कल्टिवेट किया होगा, और उससे ये हनी बिगामियाँ है। बाकी सब कुछ जैसा एक स्टैंडर्ड पैसा सेटअप में होता है। तो ब्रेकफास्ट अच्छा है, फुलफिलिंग है। तो अभी हम ताज होटल के टॉप मोस्ट फ्लोर पे है, और यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है सुप नाम का, और बहुत ही ऑथेंटिक 5 स्टार एनवायरनमेंट है। और ये द रेंडवूज है। आई डोंट नो, इट मे बी अगेन हॉल और a restaurant. I have to search over it over internet what it is. But
सर आपको? एक और सिद्धि विनायक मंदिर आए हुए हैं और उसके बाहर ये सिस्टम है। और मेरे वीडियो में मैं खुद ही शायद अभी नहीं आया, तो आई जस्ट कम फॉर अ मिनट। तो ये मंदिर के कारण हम तो ये मंदिर से दिया गया है। और अब हम थोड़ा टूरिज़्म मोड में है, काम लगभग खत्म होने के लिए। यह है ताज का हेरिटेज शो और अंगूर ये इसका क्लासिक लुक है। आई कैन रिसेंबल दिस विद द जापान्स चिनसांजो होटल stayed 2 years back, so it's the same sort of royalty, and we can see commonality between the Japanese culture and Indian culture, so that's what I can relate and it's really nice. अभी हेरिटेज विंग के पार्ट में हैं हम लोग ताज पैलेस होटल के, और रियली मेजेस्टिक है इसका ओवरऑल व्यू। ये है जमशेद जी टाटा जिन्होंने इसको फाउंड किया था, जो इसके फाउंडर हैं 1903 से। और ये विंग है, इनके कॉर्नर रूम्स स्वीट्स हैं और बाकी बीच में रूम है जिसको अभी मैंने इंटरनली आपको दिखाया है। अब हम बॉम्बे से बेंगलोर आ गए हैं विद द होल कम्युनिटी, एंड ये लीला पैलेस का लग्जरी रूम है जो यहाँ ऑफ़र किया गया है, एंड इट्स इन रियल सेंसेस दिस इज़ अ फैंटास्टिक रूम। और बहुत ही सुंदर यहाँ का टोटल ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑल टुगेदर फन। एंड ये बाहर का व्यू है, बहुत ही सुंदर। Feeling it so. Hey you, now where do you go? Hey you, you should let it flow. I do think you care. Do you hear my prayer? Hey you, I'm with you. I see you. So, hey you, I'm ready to go. Hey you, now you better show. विद्यावनम आश्रम हम अभी आए हुए हैं बैनरघट्टा नेशनल पार्क के बिल्कुल बाउंड्री पे। ये एक चर्च है, एक चैपल है जो बहुत ही सुंदर है। और उसका स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये बहुत यहाँ पे एंट हिल्स पाया जाता है, तो उससे इंस्पायर्ड यहाँ का चर्च है, which you can see now. It's a very beautiful church from inside. If possible, I'll show you from inside too. It's a very nice place. You can't really believe that you are in Bangalore anymore, being into such lush green jungle. It's really fun. In the silence of my pain, you were that.
named it as Temple of Wisdom, and inside you've seen that's all the books of theology. So देखिए हम बैंगलोर को पीछे छोड़ के आ गए हैं. वो दूर दिख रहा है बैंगलोर जो सिटी है जो एकदम थका देती है, बट ये जो बैंगलोर है ये एकदम अलग है. We've come a long way. See how much we've grown. Let's make the best of today. This is for yoga, and such a cool, calm, happy environment here in Vidyavanam. I'm fond of this. That's where I decided to come out of Leela and spend some time here. This is the actual real happiness. Leela is all unnecessary show off. तो यहाँ पे एंट्स बहुत सारे हैं, और जिसने भी जो भी फादर ने जिन्होंने भी आर्किटेक्ट ने इसके बारे में सोचा, उन्होंने इसको एंट हिल से ही इंस्पायर होके बनाया है. बहुत ही बढ़िया जगह, बहुत सुंदर यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ किया है. और ये चैपल के जो पास में एक जगह प्रार्थना के लिए, ध्यान के लिए बनाया है. नेचर से पूरा इंस्पायर्ड ये प्लेस है, और वही बात है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है कि मतलब ईश्वर को ढूंढना है तो सबसे पहले तो प्रकृति में ही ढूंढना है. और ये देखिए एक पत्थर से कार्विंग से बना है, बहुत ही शानदार. आज हम अभी आए हुए हैं श्री रविशंकर जी के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में. उसके यहाँ पे ये श्री पदम गुरु पदम करके वन मतलब एक गार्डन एरिया बनाया है, बहुत ही सुंदर है. और आज बादल इसको ऐड कर रहे हैं ब्यूटी में, एंड इट्स वेरी फन, वेरी नाइस टू बी हियर. तो विशालाक्षी मंटपम जो है वो एक योगा मेडिटेशन हॉल है, जिसका ये एंट्रेंस है, और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है. और ये है हॉल. नेचर इज बीइंग ऑफर्ड एट इट्स बेस्ट. वी कैन हियर अ लॉट ऑफ बर्ड्स एंड बर्ड्स चर्पिंग. इट्स ऑल वेरी गुड.